आपको अगर लगता है कि हम अगर चुपचाप अभी घर में बैठ जाएंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। मैं आप लोगों को बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि अपने एरिया में छोटी छोटी मीटिंग करिए। 12 मीटिंगें हमारे को पहले फिक्स करना है, उसमें से 3 मीटिंग हो गई, बहुत अच्छी हुई। एक ठाकुर प्लाट के एरिया की हुई है, एक कलदे अपना यासीन प्लाट के एरिया की हुई है, और एक औलिया नगर की है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और उसके अंदर जो हम फॉर्म दे रहे हैं वो भर के लाइए। फॉर्म भर के लाने का मकसद ये नहीं कि घर में बैठे बैठे अपने को फोन नंबर लेके किसी के लिख लेना है या ईपिक नंबर लिखना है। उसका मतलब ये है कि उसके घर में जाकर आपको बैठकर उसका नाम, उसका ईपिक नंबर, उसका मोबाइल नंबर लिखना है और उसको कन्विंस करना है कि तुम्हारे को एमआईएम को वोट देना है। घर में बैठ के आपको नहीं लिखना है। और हमने छोटा सा टारगेट दिए, 30-35 घर कवर करना है। 10 से 12 दिन का टाइम है। एक दिन में अगर 3 घर भी कवर कर लिए ना, तो 10-12 दिन में पूरे काम हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। और इससे ज्यादा लोगों को जरूरत नहीं है। और किसके यहाँ जाना, ये सवाल आता है, किसके यहाँ जाना? तो सिंपल सी बात है, जिसके यहाँ साल में एक आधी बार कहते वो होती है न्याज वगैरह, 11वीं शरीफ या ये वगैरह, उसको तो सवाल ही नहीं होता। क्योंकि हमारे घर में जो होती तो हमारे लिस्ट ही तैयार रहती कि किसको पहले पहले दावत देना, किसको बाद में दावत देना और किसको उसके बाद में। तो ये लिस्ट हमारा का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी के यहाँ नहीं होती। तो उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे घर में अपने प्रभाग क्रमांक 30 के किस किस के शादी के कार्ड आते हैं, पहला सवाल। और अगर उसको देखना कि इसमें भी नहीं समझ में आ रहा, तो बोलना मेरे घर में अगर शादी है तो मैं अपने प्रभाग क्रमांक 30 में किस किस के यहाँ शादी के कार्ड पहुंचाऊंगा। अगर ये दिमाग में लाए ना तुमने, तो इजीली बन जाता कि मैं अपने शादी के कार्ड किस किस के यहाँ पहले दूंगा। लिस्ट बनती ना, शादी के कार्ड की लिस्ट कैसी बनती, हमारे यहाँ हुई है। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह साल भर में 50 से 60 शादी में मैं पूरा इन्वॉल्व रहता हूँ। यानी उसकी लिस्ट बनाने से लेके तो पूरी शादी करे तक, वलीमा खाए तक इन्वॉल्व। तो अपने को आदत है, पहले कैसी शादी की कार्ड, आपके यहाँ भी शादी होंगी तो पहले अपने करीबी रिश्तेदारों की कार्ड बनाते, उसके बाद अपने दोस्त साहिबाओं को बनाते, फिर जानने पहचानने वालों के बनाते, फिर उससे कोई रिलेशन। तो ऐसे लोगों की पहले लिस्ट करो, उसके घर में जाओ और उसके घर में जाकर उसका नाम, ईपिक नंबर और काय के लिए मैं लेके जा रहा, ये बताओ। और अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है कि मैं उसके घर में जाकर ये बातें नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं कर सकता, इसके बारे में सोचो। आपके दिमाग में यह सवाल आता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता और आपको यह अड़चन है, तो वो हमारे से रब्ता कायम करो, हम बताएंगे उसका सॉल्यूशन। और अगर वो आदमी तुम्हारे को नहीं देता, तुम्हारा करीबी है और तुम्हारे को नहीं देता, तो उसको अगर हमारे से कुछ प्रॉब्लम है, जैसा वो बोले कि चेहरा बदल दो, हाँ तो उसको हमारे से क्या प्रॉब्लम है, तो उससे जाके अपन बात करेंगे। भैया हो सकता है हम गलती का पुतला होता है आदमी। मैं खुद बोलता हूं कि मेरे में 20% अच्छा ही है, 10% अच्छा ही है, 90% और 80% बुराई है। तो वो बुराई की वजह से कुछ ना कुछ किसी का दिल दुख गया होगा, तो आप उससे इस्लाह कर लेंगे ना, बातचीत कर लेंगे। लेकिन उसको जब तक उसके दिल की बातें जब तक अपने तक आएंगी नहीं, अपन चुनकर आने वाले नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चुनाव का इलेक्शन होगा तो देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। 15 दिन के इलेक्शन में जो प्रचार प्रसार रेडियो का, इसका उसका जो भी होता, बड़े नेता आते, ये 15 दिनों के चलते कार्यक्रम में आप किसी को हरा सकते हैं या दूसरे या तीसरे नंबर पे आ सकते हैं, चुनकर नहीं आ सकते। बता दे रहा मैं आपको। अगर किसी को लग रहा होगा कि 15 दिन के इलेक्शन में हम पूरा कवर कर लेंगे, देख लेंगे, तो वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और हमारे को भी धोखा दे रहा। इस धोखे से बाहर निकलिए। तो आपको अगर करना, चुनकर लाना, तो अब ये 2 महीने है मेहनत करने के, ये है फॉर्म भरने का टाइम, ये है घर में जाने का टाइम। और अगर इसमें नहीं जा रहे तो आपके दिल में खटका क्या है ये बताइए। वो आदमी बात क्यों नहीं करेगा ये बताइए। और जो आदमी आपका करीबी होने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं देगा वो, तो उसके पास पहले जाइए, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी बात है जो अपने को अभी तक अपने को मालूम नहीं है। चुनाव लड़ना आसान है, कोई भी लड़ सकता है और हर किसी को लेकिन जीतने के लिए पहले से मेहनत होनी चाहिए। हमारे यहां हम इसलिए हारते हैं क्योंकि हमारी ये 2 महीने की मेहनत हमारी क्या होती, खत्म हो जाती, हम करते नहीं।
दूसरी बात, अभी अपने काजाबाद शरीफ में मैं बोला सबसे बड़ा मसला अगर कोई है तो वो साफ सफाई का है। हर चीज साफ सफाई से जुड़ी है। साफ सफाई का मतलब यह नहीं कि झाड़ू मारने वाला, साफ सफाई का मतलब कि कल से तुम्हारे रोड पे जो गटर का गंदा पानी बह रहा वो भी साफ सफाई के लिए बाधक है। तुम्हारे पानी का जो नल है वो भी अगर रोड पे बह रहा तो वो भी साफ सफाई के लिए बाधक है। कहीं से गंदी बास आ रही तो वो भी साफ सफाई के लिए बाधक है। कहीं से मच्छर के डांस हो रहे तो वो भी साफ सफाई के लिए बाधक है। ये साफ सफाई हमारे मोहल्ले में नहीं रहती, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये कब से शुरू होती साफ सफाई का काम? कारपोरेशन कहीं की भी हो, ये सवेरे 6 बजे शुरू करती और 12 बजे खत्म करती। हम सो के कब उठते हैं?